नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए, जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट लाइब्रेरियन कोर्स करने की सोच रहे हैं, यानी कि जैसे DLIS हो गया, BLIS हो गया, MLIS हो गया, उसके बाद में CLIS हो गया। तो ये कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं। साथ में काफ़ी छात्रों के डाउट भी चल रहे थे कि सर जो हमारी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कब से निकलने वाला है, साथ में जो डेट है वो बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। अभी फिलहाल आप जो यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो, आप जैसे कि स्क्रीन पर, ये वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि VMU जो कि कोटा में है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से मतलब कि एक तो VMU के द्वारा आपके दो कोर्स करवाए जाते हैं। एक फर्स्ट कोर्स आपका DLIS है, दूसरा आपका BLIS है। ठीक है, DLIS जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं वो स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हो। जो BLIB है वो ग्रेजुएशन पास जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में भी आपके 50% से अबव आपके नंबर होने चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको थोड़ी रिलैक्सन है वो वहां पर दिया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको मैं क्लियर करूंगा कि फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं नोटिफिकेशन के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आपको अवेलेबल जो सर्विस है इसके ऊपर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वैसे तो देखो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी जारी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इसके नीचे आपको चलना है। नीचे चलने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं बैक करता हूँ। ठीक है, डेट का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो डेट है आपकी वो बढ़ा दी गई है। डेट आपकी बढ़ चुकी है। उसके बाद में आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि जो डेट क्या रहने वाली है। डेट के लिए आप देख सकते हो, अब जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 31 तारीख, यानी कि 31 अगस्त तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो। अब यहाँ पर दो फॉर्म आपके चल रहे थे, एक तो आपका ऑनलाइन कोर्स का चल रहा था, दूसरा आपका फ्रेश एडमिशन का चल रहा था। ऑनलाइन कोर्स और जो फ्रेश एडमिशन जो स्टूडेंट करवा चुके हैं उनको भी मैं क्लियर करूंगा। देखो, जो VMU है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, ये जो लाइब्रेरियन के कोर्स है वो लगातार करवाती आ रही है। वैसे लास्ट ईयर मतलब कि लास्ट ईयर MLIS कोर्स है वो उसके द्वारा करवाया जाता था, लेकिन लास्ट ईयर MLIS कोर्स को बंद कर दिया गया, और उसके बाद में इस साल भी जो MLIS का कोर्स है वो एक तरीके से बंद हो चुका है। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके यहाँ से आप देख पाओगे। अब उससे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो DLIS है वो क्या होता है, BLIS है वो क्या होता है। जो डेट है आपकी 31 अगस्त तक बढ़ चुकी है, तो आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो। बाकी अगर आपको CLIS करना है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या आपको MLIS करना है, मतलब कि मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो आप इग्नू से कर सकते हो। ठीक है, इग्नू से उसके फोरम है वो भी फिलहाल चल रहे हैं। शायद 15 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने देख पाया है। ठीक है, तो वहां से आप फोरम है वो भर सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एक बार खोल के देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं BLIS की। देखो, BLIS क्या होता है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम। अब ये कौन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएशन है वो कर रखे हैं, वो स्टूडेंट ये BLIS कोर्स है वो कर सकते हैं। इसके बाद में देखो, अगर आपको कोर्स करना है तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि ये कोर्स है आपको कर सकते हो आप। BLIS कोर्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट में भी भर्ती आती है। बाकी जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, DRDO हो गया, उसके बाद में DSSB हो गया, इनमें जो लाइब्रेरियन भर्ती है वो लगातार निकलती है। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। BLIS कोर्स है वो सेकंड ग्रेड की जितनी भी भर्तीज रहती हैं उनके लिए एक तरीके से एलिजिबल रहता है। बाकी जो CLIS है या DLIS है वो एक तरीके से थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उनके लिए एलिजिबल रहता है। MLIS है वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए एलिजिबल रहता है। ठीक है, जो स्टूडेंट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर आपको जो योग्यता है वो बता रखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने 50% अंकों के साथ में आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रखी है, साथ में अगर आप SC ST OBC या PH कैटेगरी से हो तो आप 45% भी अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म वगैरह आप भर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर पुस्तकालय सूचना विज्ञान में डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि न्यूनतम त्रिवर्षीय के साथ पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में 2 वर्ष का कार्यानुभव अगर ये है तो आप देख सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये 1 साल का, न्यूनतम 1 साल का ये कोर्स होता है, अधिकतम इसको 2 साल में आप कर सकते हो। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपको 4 साल का मौका दिया जाता, क्योंकि उसमें क्या था कि अगर आप 1 साल फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट ईयर
इसको कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर पास कर सकते हो। अगर नेक्स्ट ईयर भी फेल हो जाते हो, थर्ड साल में कर सकते हो। थर्ड साल में भी अगर किसी सब्जेक्ट में बैक रह जाती है तो फोर्थ साल में भी इसको एक तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप 2 साल का ही मौका मिला है। अब यहाँ पर जो मीडियम रहता है वो बिल्कुल हिंदी में रहता है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो उनके लिए बोथ रहेगा, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। जो क्रेडिट रहेगा या 48 का रहेगा, यहाँ पर 9,000 रुपए इसकी फीस रहती है। टोटल फीस 9,000 रुपए रहती है BLIS कोर्स के लिए। अब इसमें जो सब्जेक्ट रहते हैं वो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, बाकी 2 प्रैक्टिकल आपके रहते हैं। प्रैक्टिकल का मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट तो आपका रहता है पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रायोगिक, ठीक है। एक आपका पुस्तकालय सूचीकरण प्रायोगिक, ये 2 प्रैक्टिकल रहते हैं। बाकी आपका पुस्तकालय एवं समाज, ये आपका सब्जेक्ट रहता है। पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण, ये सिद्धांत, ये आपका थ्योरी पेपर रहता है। पुस्तकालय प्रबंधन, ये आपका थ्योरी पेपर रहता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ये आपका थ्योरी पेपर रहता है। और रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये आपका थ्योरी पेपर है। और साथ में कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन, ये भी आपका थ्योरी पेपर है, वो रहता है। ये टोटल आपके जो क्रेडिट रहते हैं 48 नंबर के रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, इसमें क्या है कि देखो जो परामर्श सत्र एवं संपर्क शिविर है वो किस तरीके से रहते हैं, आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, वो भी मैं जानकारी यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि BLIS 1, 2, 5, 6 एवं 7 पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। BLIS 3 एवं 4 पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क शिविर आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को 2/3 सत्रों में उपस्थित अनिवार्य होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है, ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर कर रखा है। देखो इसमें क्या रहता है कि जो आंतरिक गृह कार्य रहता है उसको आपका 30 नंबर आपको उसके मिलते हैं, ठीक है। उसी के साथ में आंतरिक गृह कार्य करना आपको नेसेसरी रहेगा। उसी के बाद में ऑनलाइन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक से पूर्व जमा करवाना होगा। ये जो भी रहता है मतलब कि गृह कार्य पूर्ण करने के बाद में सत्रांत परीक्षा से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में ये आपको सबमिट करवाना होता है। उसके बाद में 1 साल का ये कोर्स है वो आपका रहता है, ठीक है। इसमें 3 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा रहती है। और साथ में अधिकतम यानी जो थ्योरी पेपर रहता है वो आपका 70 नंबर का रहता है। बाकी प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का रहता है, जिसको मैंने क्लियर कर दिया है। आपको टोटल पास होने के लिए 36 नंबर यहाँ पर चाहिए होते हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर कर रखा है। साथ ही में आगामी परीक्षा में निर्धारित अधिकतम अवधि के अंदर पुनः आप बैठ सकते हो। उसी के साथ में अगर आपके 60% से नंबर अगर अधिक आ रहे हैं तो आप प्रथम श्रेणी में माने जाओगे। अगर आपके 48% से 60 के बीच में आ रहे हैं तो आप द्वितीय श्रेणी में माने जाओगे। अगर आपके 36 से 48 के बीच में आ रहे हैं तो आप तृतीय श्रेणी में माने जाओगे, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर DLIS की, ठीक है। DLIS कोर्स रहता है वो रहता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये जो कोर्स है वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं समकक्ष अथवा 1989 तक हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो वो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में ये 1 साल का कोर्स रहता है। इसको मैक्सिमम आप 2 साल में कर सकते हो। इसके लिए जो फीस रहती है वो 4100 रुपए रहती है, ठीक है। बाकी आपको मैं क्लियर भी करूंगा कि आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपको 15% छूट मिलेगी। और महिलाओं के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री रहता है, यानी कि आपके 4100 रुपए नहीं लगते हैं। और जैसे BLIS कोर्स में आपके 9,000 रुपए है वो नहीं लगते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा कोर्स है वो रहता है। यहाँ पर मैं DLIS की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने आपको ऑनलाइन बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब देखो ऑनलाइन में क्या रहता है, ऑनलाइन वैसे कोर्स तो आपका ऑलरेडी बंद हो चुका है, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है कि पुस्तकालय एवं सूचना विभाग में ऑनलाइन कोर्स में क्या रहता है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी कोर्स में आप उत्तीर्ण एवं समकक्ष अथवा 1989 तक हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। वैसे तो ऑनलाइन कोर्स की जो डेट थी वो लास्ट आपकी 31 जुलाई रखी गई थी। उसमें क्या था, आपका जो मीडियम था वो अंग्रेजी भी था और हिंदी भी था, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों थे। लेकिन जो ये आपका अभी फ्रेश एडमिशन से आप बढ़ते हो तो इसमें मीडियम आपका हिंदी मिलता है। तो ये फायदा आपको ऑनलाइन कोर्स में है वो मिल जाता। बाकी इससे ज्यादा फायदा आपको और कुछ तो आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट कितने रहते हैं। इसमें जो क्रेडिट रहता है DLIS में वो 36 रहता है। इसमें आपके टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें कि 4 तो आपके थ्योरी पेपर आते हैं। वैसे उसमें 8 थे BLIS में, इसमें 4 आपके थ्योरी पेपर आते हैं, 2 प्रैक्टिकल आपके आते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर सेम ही रहता है कि 1 साल का एक कोर्स रहता है। इसमें भी 3 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा होती है। 36 नंबर आपको पास मार्किंग नंबर यहाँ पर चाहिए होते हैं। और ये नॉर्मल डिटेल थी जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। अब उसके बाद में मेन वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आते हैं। अब इसमें क्या रहता है, देखो जितने भी जो स्टूडेंट है अभी फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से मैं एक बार बैक जाता हूँ। बैक जाकर मैं आपको क्लियर करता हूँ।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म चलिए मैं क्लियर करता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि अभी फिलहाल आप एडमिशन करवा लेते हो, अभी देखो एग्जाम का भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी जैसे अभी आपने अगस्त में एडमिशन लिया, मतलब कि जैसे BLIS कोर्स के लिए अगस्त में आपने एडमिशन लिया, तो इसके जो एग्जाम है वो 2025 में 2025 में अगस्त या सितंबर में जाकर होते हैं, यानी कि 1 साल का टाइम यहाँ पर पूरा लगता है। उसके बाद में आपको रीजनल सेंटर मिलते हैं, जैसे कि आप कोटा VMU से आपने भर दिया, उसके बाद में आप दिल्ली के निवासी हो तो दिल्ली में ही आपको रीजनल सेंटर देखने को मिल जाएंगे। वो रीजनल सेंटर मैं आपको बताऊंगा अभी, इस स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या रीजनल सेंटर रहते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है। वैसे ऑनलाइन जो कोर्स था वैसे तो वो बंद हो चुका है, उसमें तो आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत ही नहीं थी, आप घर बैठे प्रैक्टिकल दे सकते थे, साथ में घर बैठे ही आप जो एग्जाम है वो दे सकते थे। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना क्या होती है और इसमें किस तरीके से आपको लाभ है वो मिलेगा। यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करवाया जा रहा है, HT राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, इसको ऊपर एक बार मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये फॉर्म आप कब भर सकते हो, जैसे फिलहाल आपने अभी एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद में क्या रहेगा कि आपके जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपके आते हैं, क्योंकि जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, जितने भी जो गर्ल्स हैं तो आपके एनरोलमेंट नंबर है वो आपके चाहिए होंगे। तो उन एनरोलमेंट नंबर है उनके लिए आपको वेट करना होगा, और जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक तरीके से आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर रहते हैं उनके ऊपर एक मैसेज भी आ जाएगा, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक तरीके से आपका एडमिशन है वो हो चुका है। एडमिशन होने के बाद में आपको ध्यान देना होगा, यानी कि जो आपकी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, और यहीं से आप मतलब कि डायरेक्ट में से तो आप SSO ID के माध्यम से भर सकते हो। ठीक है, और बाकी तो यहाँ से मैं आपको क्लियर करूंगा कि कहाँ से आप देख पाओगे। ठीक है, पूरी जानकारी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म आप कैसे भर पाओगे। इसमें फर्स्ट में तो आपको जो आपकी 41,000 रुपये फीस है, या आपकी 9,000 रुपये फीस है, वो आपको फर्स्ट में तो सबमिट करवानी होगी। ये तो आपको पता है कि फर्स्ट में आपको फीस सबमिट करवानी होगी, लेकिन उसके बाद में जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के माध्यम से जो आपकी फीस है वो आपको लौटा दी जाती है। अभी जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ छात्रवृत्ति, देखो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हो ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजनाएं एवं उनके नियम। इसमें क्या रहता है, देखो वैसे 2022-23 के नियम और दिशा निर्देश है, लेकिन ये आपके सेम ही रहते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ये सभी छात्राएं हैं वो एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं और किस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हो, यहाँ से आप देखो जितने भी जो ODL का मतलब कि ऑनलाइन भी अगर आप करते हो तो भी आप इस जैसे कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से भी आप करते हो तो आप इसका फायदा है वो उठा सकते हो। साथ में UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह कर रही है, जो छात्राएं कर रही है वो फायदा उठा सकती है। साथ में इग्नू से आप कर रहे हो तो आप देख सकते हो इससे भी आप फायदा उठा सकते हो। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसमें किसी भी प्रकार की एज लिमिट है वो नहीं होती है। आप मतलब कि ऑलरेडी UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी से भी कर रहे हो तो आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल हो। डिस्टेंस एजुकेशन से आप कर रहे हो, घर बैठे आप कर रहे हो, तो आप ये जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, बाकी तो आप जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसमें सीटें रहती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फीस की, जैसे कि PG डिप्लोमा सीट के लिए 3,000 रुपये, सर्टिफिकेट सीट के लिए 2,000 रुपये, टोटल सीट यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा रहता है, पूरा प्रोसेस रहता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जब इसके लिए फॉर्म वगैरह स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से एक बार मैं बैक करता हूँ। अब यहीं से मैं आपको जितनी भी जो जानकारी है वो मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। अब उसी के बाद में जो बॉयज है, बॉयज को मैं यहाँ पर 15% छूट है वो किस तरीके से मिलती है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें 15% छूट आपको मिलेगी कि वहां पर एक SLM जो सॉफ्ट कॉपी है उसका आपको चयन करना होगा, जो आपको हार्ड कॉपी है उसकी जगह सॉफ्ट कॉपी का चयन करना होगा, उसके बाद में आपको 15% छूट मिल जाएगी। जैसे कि मैं मान लीजिए जैसे DLIS की आपकी फीस है 4100 रुपए है, ठीक है, उसका 15% यानी कि 3600-3700 रुपए आपके टोटल लगेंगे। उसमें क्या रहता है, जो आपको बुक्स मिलती है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो बुक्स आपको नहीं मिलेगी। वो किस तरीके से देख पाओगे, जैसे यहाँ पर आप आना है, यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो,
यहाँ पर आपको नीचे चलना है। यहाँ पर देखो आपके जो रीजनल सेंटर रहेंगे वो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये आपके रीजनल सेंटर रहने वाले हैं। इन्हीं में आपका एग्जाम होगा। बाकी और भी जो रीजनल सेंटर है उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि राजस्थान में कौन कौन सी जगह पर रहने वाले हैं, ये आपके रीजनल सेंटर रहेंगे। बाकी इसके अलावा बाहर नहीं रहेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि इग्नू में सभी रीजनल सेंटर है, यानी कि प्रत्येक स्टेट वाइज रीजनल सेंटर है, वहां पर एक तरीके से आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उसी के साथ में सूची में किसी भी अध्ययन केंद्र यहाँ पर जो स्टडी सेंटर है उसका भी यहाँ पर बखान किया गया है। साथ ही में यहाँ पर 100 रुपये आपकी फीस है वो अतिरिक्त आपकी देय होती है। साथ में आप जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इनसे आप कर सकते हो। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये आपका रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो। अब इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में क्या रहेगा कि बैंक खाता विवरण में छात्र केवल अपने बैंक खाते की जानकारी भरे। रिफंड आदि की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा इसी खाते में शुल्क वापसी किया जाएगा। अगर बाई चांस को रिफंड की जरूरत पड़ी तो आपको रिफंड इसी खाते के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। साथ में आपको एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ काउंसिल की जो आईडी है वो आपको बनाना होगा। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहीं से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपका कोर्स रहता है उस कोर्स को यहीं से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे BLIS की बात करते हैं तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपकी जितनी भी फीस है वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर 9,000 प्लस आपके 100 रुपीज जो रहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे। उसी के बाद में अब यहाँ पर आपके और भी जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर 15% छूट आपको इस तरीके से मिलेगी। अगर आपको बुक्स वगैरह नहीं लेनी है तो आपका SLM हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी का यूज कर सकते हो। उसी के बाद में अगर आप चाहते हो तो बाहर से मार्केट से भी इसके लिए ले सकते हो। अभी यहाँ पर बात करता हूँ कि आपको कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। अगर आपको CLIS या आपको MLIS करना है तो आप इग्नू से कर सकते हो। लास्ट डेट में भी 15 तारीख रहेगी। जैसे मैं देख भी लेता हूँ एक बार इग्नू के लिए जो डेट है। इग्नू ठीक है, उसके लिए आपकी लास्ट डेट शायद वो ही रहने वाली है। वो तो मैं आपको यहाँ से मैं क्लियर भी कर दूंगा। देखो ये भी आपका 1 साल का कोर्स रहता है और इसके लिए जो फीस आपकी रहेगी वो 11,000 रुपये रहती है। 11,100 रुपये आपकी रहती है। ये भी आप कोर्स है वो कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो। अब इसमें रीजनल सेंटर देख सकते हो, यानी कि इग्नू के आपको हर जगह रीजनल सेंटर मिलेंगे। जयपुर में भी 3 सेंटर है। ठीक है, जयपुर में 3 सेंटर है, चेन्नई में है, अगरतला में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, श्री गंगानगर में है। तो सब जगह से आपको इसके जो रीजनल सेंटर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप फॉर्म वगैरह है वो भर पाओगे इजीली। आप इग्नू से ये जो कोर्स है वो आप कर सकते हो। प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे भी देता हूँ। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं MLIS, उसके बाद में जैसे एक CLIS कोर्स है उसकी भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर। देखो CLIS कोर्स भी है, ये कोर्स भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये भी आपका डिस्टेंस से हो जाएगा। ये 6 मंथ का कोर्स रहता है। मीडियम आपका बिल्कुल इंग्लिश रहेगा। इसमें भी पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इसके लिए जो फीस आपकी 3,000 रुपये रहने वाली है। 10 + 12 जो स्टूडेंट है 12 पास कर रखा है वो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रहता है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज रहता है और ICT इन लाइब्रेरीज रहता है। ठीक है, ये कोर्स आप कर सकते हो। इसके लिए भी जो फॉरम है, देखो रीजनल सेंटर, इतने रीजनल सेंटर रहते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में हर जगह जो इग्नू के रीजनल सेंटर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है। अभी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको क्लियर भी कर देता कि इग्नू के लिए जो नोटिफिकेशन है वो क्या रहेगा, मतलब कि जो कोर्सेज वगैरह है उन सभी के लिए, यानी डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है वो एक बार मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं। बाकी तो मैं आपको लगातार इस रिलेटेड अपडेट कर ही देता हूँ। अब देखो और भी आपके अगर डाउट है मतलब कि लाइब्रेरियन कोर्स से रिलेटेड, अगर आपको कोर्स करना है DLIS या BLIS में, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि BLIS कोर्स आपको करना है। साथ में CLIS या DLIS में आपको करना है तो आपको DLB ही कोर्स है वो करना है। ये कोर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही में यहाँ पर पूरी जानकारी है वो दे रखी है, यहाँ से आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और स्कॉलरशिप देखो बॉयज को भी स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। जैसे स्टेट की स्कॉलरशिप की यहाँ पर मैं बात करूँ तो जैसे आपको और भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पूरी जानकारी है वो दी जाती है। जैसे एक तो CM स्कॉलरशिप योजना चलती है, वो योजना के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जितने भी जो स्टूडेंट है। ठीक है, उसी के साथ में
गर्ल्स के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना चलती है, और साथ में एक एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप योजना चलती है। उस स्कॉलरशिप योजना के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये स्कॉलरशिप योजना रहती है जिसका फायदा सभी स्टूडेंट है वो लगातार उठाते हैं और आगे उठाते भी रहेंगे। ठीक है, और बाकी तो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी रहेगा, अगर इग्नू से रिलेटेड अगर मुझे मिलता है तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई एडमिशन स्टेटस देखते हैं क्या रहता है, और वो नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा तो यहीं से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जो डेट है वो बढ़ी है नहीं। डेट वही रहेगी, अगर डेट बढ़ती है तो मैं आपको क्लियर भी कर रहा हूँ कि डेट आपकी 15 तारीख तक रहने वाली है। इसमें देख सकते हो, ये देख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ री रजिस्ट्रेशन, वैसे तो री रजिस्टर ये देख सकते हो, लास्ट डेट ऑफ फ्रेश एडमिशन ओडीएल ऑनलाइन मोड फॉर जुलाई 2024 एक्सटेंडेड 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त तक आपकी जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ से क्लियरली देख भी सकते हो, 14 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि आप CLIS है MLIS है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लियर भी कर दिया ये कोर्स किस तरीके से क्या कुछ रहते हैं। और ठीक है, बाकी अगर आपको BLIS या DLIS करना है तो आप जो VMU है VMU से आप कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी रहती है। बाकी आपको जो पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।